अब इस प्लेन के अंदर लॉशो ग्रिड के अंदर वो कौन से नंबर हैं जो कि आपको डॉक्टर बनने के लिए काफी अच्छे से इनिशिएट कर सकते हैं। नीट के एग्जाम को क्लियर करके या कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्लियर करके क्या वाकई में आप डॉक्टर बन सकते हैं। नंबर 3 और नंबर 7 जो है वो आपको मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत आगे ले जा सकता है। हर चौथी रिपोर्ट पेरेंट्स की जो है इसी बात को लेकर होती है कि सर ये बताइए कि क्या हमारा बच्चा एक बेहतरीन डॉक्टर जो है वो बन सकता है। दोस्तों, अक्सर मैंने आप लोगों से ये कहा है कि आप नहीं तो कम से कम आपके जो बच्चे हैं उनको हमेशा सही प्रोफेशन, राइट प्रोफेशन पता होना चाहिए। आपको भी पता हो तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक इंसान के जीवन के अंदर वो बहुत कम अवसर आते हैं जहां पर किस्मत उसका दरवाजा खटखटाती है और उस दरवाजे को वो अनलॉक करता है और अपनी किस्मत के अंदर वो प्रवेश कर जाता है। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं। कई बार हमारे जीवन के अंदर कई ऐसे निर्णायक क्षण होते हैं जिस समय अगर हमारा एक राइट डिसीजन हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, हमारी पूरी जिंदगी जो है उससे चेंज हो सकती है। और आज हम लोग उसी डिसीजन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे नोबेल प्रोफेशन के बारे में जो कि हर कोई बच्चा करना चाहता है। मेरे पास में जितनी भी मैनुअल रिपोर्ट्स आती है उसमें हर चौथी रिपोर्ट पेरेंट्स की जो है इसी बात को लेकर होती है कि सर ये बताइए कि क्या हमारा बच्चा एक बेहतरीन डॉक्टर जो है वो बन सकता है। इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर ऐसा क्या है कि आप नीट के एग्जाम को क्लियर करके या कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्लियर करके क्या वाकई में आप डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं तो क्या वाकई में उसी फील्ड के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उन्होंने कंप्लीट तो किया है लेकिन फिर भी वो नेम फेम नहीं मिल पा रहा है। अगर वाकई में आप डॉक्टर बनने के बाद भी अपना फ्यूचर देखते हैं सर्जन के अंदर, आप ये देख सकते हैं कि मैं सर्जन बन जाऊं और एक बहुत अच्छा नाम कमाऊं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हर संभावनाओं को हम लोग व्यक्त करेंगे। लेकिन बात यह भी है कि हम अपनी जब मैनुअल रिपोर्ट बनाते हैं और मेरे पास में रिपोर्ट्स आती है, जब मैं रीड करता हूं उनको, देखता हूं उनको, तो मेरा अनुभव तो बढ़ता ही है और वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ में साझा करता हूं। ऑन प्रैक्टिकल, ऑन डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। बस ऐसा नहीं हवा में बातचीत होती है। कई बार मेरे सामने ऐसे केसेस आए हैं कि बर्थ चार्ट में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उसने अपना जो नोबेल प्रोफेशन है डॉक्टर का उसको परस्यू किया है। वो योग कैसे बनते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। बड़ा विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये मैंने आपसे पूछा था लास्ट सेशन के अंदर कि अगर किसी इंसान का टारगेट जो है वो गवर्नमेंट जॉब है तो उसको मोबाइल नंबर में सबसे बेहतरीन नंबर कौन से रखने चाहिए, ये मैंने पूछा था। आप लोगों ने बढ़ चढ़कर उस कमेंट सेक्शन के अंदर हिस्सा लिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले देखिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन से नंबर सबसे ज्यादा बेहतरीन होते हैं। देखिए, नंबर है 1551। ये नंबर आपको सपोर्ट करता है किसी एग्जाम को क्लियर करने के अंदर। दूसरा नंबर है आपके पास में 1771 जो कि इनिशिएट करता है गवर्नमेंट बेनिफिट्स को, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी एक गवर्नमेंट बेनिफिट ही है। लेकिन इसके साथ में ही आपका लक फैक्टर जो है वो भी काम करना चाहिए। 3773 जो है उस लक फैक्टर की तरफ वो लेके जाता है। एक और नंबर है जो कि सिविल सर्विसेज के अंदर आपको पास कर सकता है, क्लियर करवा सकता है, और वो है 31। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत अच्छे सेटल कर सकते हैं। और अगर लास्ट के 4 डिजिट में हो तो इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने हमेशा कहा है कि मोबाइल नंबर के अंदर सभी 10 के 10 डिजिट जो है वो काम करते हैं, केवल लास्ट के 4 डिजिट जो है वो काम नहीं करते हैं, 10 के 10 डिजिट काम करते हैं। वापस से आज प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि 3 और 4 जो कि आपस में एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, अगर इसके बीच में हम ऐसा कौन सा नंबर रख दें जिससे दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर क्या हो जाए, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ठीक है, तो वो नंबर बताइए जिसको मैं बीच में रख दूं तो उसके साथ में ये भी नंबर 3 जो है वो भी अपनी कंपैटिबिलिटी दिखाए और नंबर 4 जो है वो भी अपनी कंपैटिबिलिटी दिखाए और दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो पॉजिटिव हो जाए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको हम एक कांटेक्ट डिटेल दे रहे हैं, यहां पर आप संपर्क करें। अगर आपको हमसे कंसल्ट करना है आप जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आज हम लोग बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका बच्चा कौन से प्रोफेशन के अंदर सबसे बेहतरीन आगे निकल सकता है, वो बात करेंगे। लेकिन स्पेशली हम लोग बात करेंगे आज एक प्रोफेशन
डॉक्टर के ऊपर कि क्या वाकई में आप मेडिकल लाइन में आगे निकल सकते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको एक बात कह देता हूं। देखिए इंसान के जीवन के अंदर प्रारब्ध एक बहुत बड़ी चीज होती है और प्रारब्ध होता है कर्म और भाग्य का मिलन। हो सकता है कि आप कर्म बहुत अच्छे कर रहे हैं लेकिन आपका जो भाग्य है उसके साथ में आकर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें। आपको वो कर्म लगातार करना पड़ेगा। जिस समय आपका भाग्य उसके साथ में जुड़ेगा और वो आपको रिजल्ट देगा, परिणाम देगा और आपको सफल बनाएगा। तो इसीलिए आपका जो भाग्य है उसको इनिशिएट करने का काम जो है न्यूमरोलॉजी करती है। कर्म तो आपके हाथ में है, वो तो आपको करना ही है। बिना कर्म के तो कोई इंसान एक क्षण भी नहीं रह सकता है, चाहे वो उठेगा, सोएगा, जागेगा, खाना खाएगा, कुछ भी करेगा, बिना कर्म के जो है वो रह ही नहीं पाएगा। और साथ ही के अंदर आप देखिए कि अगर उसने एक बार प्रारब्ध का निर्माण कर लिया तो वो अपने जीवन के अंदर काफी सफल भी होता है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आप देखिए कि ये बर्थ चार्ट होता है। इस बर्थ चार्ट के अंदर नंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से अलाइंड किया गया है। हर जो आपके पास में प्लेन है उसका जो टोटल है वो 15 के ऊपर आता है, चाहे हॉरिजॉन्टल ले लीजिए चाहे वर्टिकल ले लीजिए। अब इस प्लेन के अंदर लॉशो ग्रिड के अंदर वो कौन से नंबर हैं जो कि आपको डॉक्टर बनने के लिए काफी अच्छे से इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं नंबर्स कुछ फिल करता हूं। देखिए पहली बात तो ये है कि नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3 होता है बृहस्पति का, जुपिटर का होता है। ये आपको ज्ञान देता है, ये आपको नॉलेज देता है, ये आपको राइट टाइम राइट डिसीजन करने के लिए इनिशिएट करता है। सही समय पर सही निर्णय आप कर पाते हैं, सही प्लानिंग्स आप अपनी कर पाते हैं और साथ ही के अंदर डॉक्टर के पास में ज्ञान होता है, उस ज्ञान का बखान भी होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि डॉक्टर है लेकिन वो अपने पेशेंट को एग्जामिन करके बता नहीं पा रहा है कि क्या बीमारी है, वो बोल नहीं पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी जबरदस्त होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। याद रखना इन वर्ड्स को, कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये होना चाहिए किसी डॉक्टर के अंदर। नंबर 3 जो है वो उसको देता है। वो एक अपनी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ता है, लेकिन उसके साथ में उसको चाहिए एक अच्छा रिसर्च और साथ ही में किसी पेशेंट को देखते वक्त उसका इंट्यूशन पावर भी काम करे। इसलिए नंबर 7 जो है इसके साथ में ये काम करेगा। नंबर 3 और नंबर 7 जो है वो आपको मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत आगे ले जा सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको इसमें नेम, अब देखिए नेम फेम भी कमाना है आपको, और नेम फेम कमाने के लिए 3 और 7 होना जरूरी है। पहले तो ये हो गया। अभी हम लोग वो भी बात करेंगे कि मान लीजिए नहीं है तो भी क्या डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ बन सकते हैं, वो बात भी बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए इसके बाद में जब भी कोई डॉक्टर पेशेंट को देखता है तो उसको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने वो फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसके अंदर वो कहता है कि जब भी हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको यूज करें तो हमारे हाथ जो है वो वाइब्रेट नहीं करने चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। और वो डर खत्म कौन करेगा? नंबर 9। नंबर 9 जो है आपको निर्भीक करेगा। चाहे आपकी ऑपरेशंस हो, चाहे पेशेंट को देखने में हो, बेधड़क बिना किसी डर के आप अपने पेशेंट्स को देखेंगे। तो यहां पर नंबर 9, 3, 7 जो है ये आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन देगा। अब आपको डॉक्टर तो बन गए हैं, अब आपको नेम फेम भी कमाना है। तो नंबर 5 जो है अगर वो और हो जाए तो सोने पर सुहागा है, वो सोने पर सुहागा है। तो आपको जो है 3, 7 सबसे पहले ये देखना है। 3, 7 के साथ में फिर 9 हो और भी अच्छा, और अगर 5 आ गया है तो और भी बेहतरीन है। ये आपको मेडिकल फील्ड में जाने के लिए इनिशिएट करता है। कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो MBBS तो नहीं कर पाते हैं लेकिन उसके बाद में वो पैरामेडिकल सर्विसेज में चले जाते हैं। उनके बर्थ चार्ट में आप देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली ये पाया जाएगा कि इनमें से कुछ अंक गायब होंगे। जैसे मान लीजिए 3 होगा तो 7 नहीं होगा, 7 होगा तो 3 नहीं होगा। ये तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो पैरामेडिकल सर्विसेज के अंदर चले जाएंगे। अब बात यह है कि अगर हम लोग कोई स्पेशलाइजेशन करें, मतलब मान लीजिए कुछ लोग सर्जन होते हैं, है ना, सभी लोग अगर अलग अलग फील्ड में जाते हैं, PG करते हैं। जो सर्जन होते हैं उसमें आप देखेंगे कि नंबर 8 जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि कौन सी फील्ड में आप जाना चाहते हैं। नंबर 8 जो है वो आपको सपोर्ट करेगा सर्जन बनने के अंदर, ठीक है। वैसे गायनो वगैरह बहुत सारी फील्ड होती है। हम लोग अपने सेशन को यहां तक ही सीमित रखते हैं कि ठीक है मेडिकल फील्ड के लिए 3 और 7 सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर नंबर 9, ठीक है। तो 9, 3, 7 का कॉम्बिनेशन आपको मेडिकल फील्ड में लेके जाएगा। 5 अगर है तो वो आपको उसके अंदर नेम फेम भी दिलाएगा।
अब देखिए इसके साथ में सपोर्टिव नंबर कौन कौन से हैं। जैसे नंबर 4 है वो आपको डिसिप्लिन में रखेगा। नंबर 1 आ गया तो वो आपको क्या रखेगा, लीड आप करेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होंगी, आप अपनी बात जो है मजबूती के साथ में रख पाएंगे। तो वो सारे सपोर्टिव नंबर्स हैं आपके फिर मेडिकल लाइन के लिए। ओके, चलिए अब मान लीजिए कि बर्थ चार्ट के अंदर रैंडमली ये नंबर नहीं है, अब क्या किया जाए? अब भी क्या डॉक्टर बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं। मेरे पास में ऐसे केसेस आते हैं, मैं उनको कहता हूं कि यस आप बन सकते हैं, इसमें क्या दोहराई वाली बात है। बर्थ चार्ट, बोलो सर बर्थ चार्ट में योग नहीं है तो क्या करें, योग नहीं है तो क्या नहीं बनेंगे? बन सकते हैं। आपके ड्राइवर और कंडक्टर के अंदर नंबर 1 या नंबर 5 या नंबर 1 कहीं ना कहीं बैठा हुआ हो तो वो भी आपको, चाहे बर्थ चार्ट में कुछ भी हो, वो भी आपको डॉक्टर बना सकता है। क्यों? अब आप यहां से देखेंगे कि नंबर 1 जो है वो चाहे क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो 1 और 5 का ड्राइवर कंडक्टर में कहीं ना कहीं अगर कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है तो वो भी आपको एज ए डॉक्टर बना सकता है। थोड़ी मेहनत आपको एक्स्ट्रा लगेगी लेकिन आप बन सकते हैं। ओके, अब देखिए कि नंबर और 3, मान लीजिए कि नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9 है और यहां पर भी ड्राइवर कंडक्टर 1 and 5 and 1 बैठा हुआ तो इजीली वो क्लियर करेंगे और डॉक्टर बनेंगे, उसमें कोई तरह। 5 आ गया तो ये मान के चलिए सोने पर सुहागा है। लेकिन अब बात ये है कि यहां पर ड्राइवर कंडक्टर में ये भी नहीं है और यहां से ये भी गायब है और यहां से ये भी गायब है, 3 और 7 भी गायब है। अब क्या वो डॉक्टर बन सकता है? अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब हम लोग कहेंगे कि वो ना के बराबर हो जाएगा, वो बन नहीं पाएगा, दिक्कत होगी। इसीलिए मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहता हूं कि कम से कम आप अपने बच्चों के लिए तो प्रोफेशन अच्छे से चूज कर लीजिए कि उनको कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको बड़े अच्छे से इसके बारे में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके समझाया है, तो आपको ये चीजें समझ लेनी है, ठीक है। तो नीट का एग्जाम या डॉक्टर आप बनना चाहते हैं तो अपने बच्चे के बर्थ चार्ट में आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए, क्या ये योग है कि नहीं है। होगा तो इजीली जो है वो क्लियर कर पाएगा विदाउट एनी प्रेशर। फिर अगर मान लीजिए नंबर की कमी है तो पैरामेडिकल सर्विसेज के अंदर जो है वो जा सकता है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। दोस्तों हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाई हैंड बनाते हैं, हर चीज को बड़ा बारीकी से चेक करते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर। आपके सारे जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग लेते हैं, सावधानी पूर्वक इमोशनली उनका जवाब देते हैं, क्योंकि आपके सवाल बड़े इमोशनल होते हैं कि सर ये बताइए कि मैं कर्ज में हूं, ये है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी रहती हैं। तो हम जो है उसको समझते हैं क्योंकि उसके अंदर इमोशंस होते हैं, हम जो है इसका जवाब देते हैं। बहुत मेहनत इसके अंदर लगती है, पूरा का पूरा वीडियो बनता है स्पेशलाइज आपके लिए, और वो वीडियो आपके पास में पहुंचता है तब आप कहते हैं कि सर वाकई में मेहनत तो हुई है इसके ऊपर। जब भी आपका नाम हमारे पास में पहुंचता है तो हम उसको नाम को बनाने के अंदर ही बहुत मेहनत करते हैं, समय उसके अंदर लगता है, लेकिन वो केवल आप लोगों के लिए है क्योंकि आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है, बिलीव किया है, ठीक है। और हम भी इस बिलीव को, इस विश्वास को खोने नहीं देंगे। आप विदाउट हेजिटेट, बिना किसी घबराहट के आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए और अपनी जो भी कोई आपको रिपोर्ट लेनी है या कोई कंसल्ट करना है जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रांसपेरेंट तरीके से बहुत सा कंटेंट जो है आपको अवेलेबल करवाया जाता है। मैंने आज एक क्वेश्चन पूछा है कि 3 और 4 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर रख दिया जाए जिससे कि वो पॉजिटिव बन जाए। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखते हैं कि कितना न्यूमरोलॉजी आप लोगों ने सीखा है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।